मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे बहुत से प्रौढ़ मित्रों का लगातार एक समस्या आ रहा था, जिस पर वो कुछ चाहते थे कि कुछ आराम मिल जाए उनको, उसकी इलाज में उनको कुछ एक सहयोगी मिल जाए। तो मित्रों, आजकल जो बातें हम कर रहे हैं वो गठिया, सदियों से यह जो वात है, वात पीड़ा, यह गठिया जो है आदमी को बहुत परेशान करता रहा है। और इस जिसको हम वात बोलते हैं, आम वात बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, अर्थराइज्ड बोलते हैं। 3 प्रकार के ये अर्थराइज्ड होते हैं वगैरह वगैरह। आपको बड़ी साइंस मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। हड्डी, इसका सीधा संबंध है हड्डी और हड्डी के निकलने वाले रस रसायन। मित्रों, जब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया की, ये 40 से शुरुआत होती है औसतन, अमूनन। और इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, पुरुषों को भी होता है। अलग अलग दोनों का कारण है। कुछ तो खान पान है, कुछ तो रहन सहन है, और कुछ हमारे जीवन की लापरवाहियाँ हैं, जो आगे बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि जब वह हमें इतना परेशान करने लगता है कि हम सोते जागते उठते बैठते ना हम ठीक से बैठ सकते हैं, ना सोच जा सकते हैं, ना ठीक से सो सकते हैं। तब हमें इसकी जो खतरनाक पहलू है, दर्दनाक पहलू है और पीड़ा भरी पहलू है, हमें समझ में आता है। लेकिन ये यूं ही शुरू नहीं हो जाता, ये बहुत पहले से शुरू हो जाता है, बहुत पहले से चलते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो मित्रों, कई बार हमारे ये कोहनियों का भी जोड़ में होता है, हमारे कंधे के जोड़ में होता है, और कमर के जोड़ में है, हमारा घुटने के जोड़ है, और नीचे पैर में, पैर का जो होता है वो वहाँ हड्डी के जोड़ में होता है। तमाम जहाँ जहाँ जोड़ है और जहाँ जहाँ उसके तंतुएं हैं, रेखाएं हैं, और उनमें निकलने वाले उसकी रसायन हैं, ये जब सूखने लग जाते हैं और वो कड़ा होने लगते हैं, वहाँ आपका एक तरह के एसिड जैसी चीज़ें जमा होने लगते हैं। उसको हिस्सा को फिर वो कठोर बनाने लग जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है हमारे खान पान में आजकल दाल का। जब से हमने कुकर में दाल बनाने शुरू करी है, तब से उसका जो झाग में निकलने वाला जो खतरनाक तत्व होते हैं, पहले चूल्हे में बनता था और जो दाल होता था वो उफन उफन करके नीचे गिर जाता था। तो उसका जो झाग होता था उसमें जो रसायन होते हैं अर्थराइज्ड का, वो नीचे गिर जाते थे। लोग तब भी पीड़ित होते थे लेकिन कम होते थे। लेकिन अब इन दिनों तो सब कुकर में बनता है, सारा चीज़ तो अंदर में रहना है, भाप में, और सीटी देते रहता है। तो एक तो दाल में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, हम ठीक से अपने आहार नहीं लेते, डाइट प्लान हम कभी जीवन में नहीं करते। जीभ का चटोरा, दिमाग का चटोरा, कभी आस्था, कभी विश्वास, कभी उपवास, और कभी हमारे मासिक धर्म माने महीना में होने वाले तकलीफ, और हमारे उसके किडनी के इन्फेक्शन हो जाना, किडनी के इफेक्टेड हो जाना, फिर हमारा गर्भाशय जो गर्भथैली है, हमने बच्चे पैदा करी और हमने केवल ज़्यादा ध्यान हमने बच्चे पे दिया। हमने इस बात पर नहीं ध्यान दिया कि बच्चे जब जन्म होने के बाद से हमारे शरीर में जो अनबैलेंस हो जाता है, शरीर की सारी कल्प ऊर्जाएँ एक अलग से चेंजेस हो जाती है, उसको फिर से अपने स्थान पर रहना, इन पर हम ध्यान नहीं देते। मित्रों, आप देखे होंगे कई बार हमारी जो उंगलियां हैं यहाँ बहुत दर्द करते हैं, इस जोड़ पर, और हमारा पूरा फोकस हो जाता है इस जोड़ को ठीक करना, क्रीम लगाना, दवा लेना, पेन किलर लेना। जबकि वास्तव में इसकी जो समस्या है इस जोड़ का, वो कहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है। मान लीजिए ये मेरा उंगली है और ये मेरा जोड़ टाइट हो गया, ये जोड़ में दर्द है, यानी अभी इसमें गठिया हो गया। अब इसके दोनों के बीच में जो हमारी जो ग्रिशिंग है, आयलिंग है, जो चलने वाले जो फिर जो है, अब वो सूखने लगा है, वायु आ गया है, अब वो धीरे धीरे सूख गया है, अब वो धीरे धीरे रगड़ होने लगा है, अब यहाँ कठोर होने लगा है, दर्द होने लगा है। हम पूरी फोकस इलाज के यहाँ करते हैं क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा है, जबकि इसका जोड़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ब्लॉक कहाँ हुआ है, एनर्जी ब्लॉक यहाँ हुआ है। हमारी इस जो जोड़ है, जो मेन जोड़ होता है, यहाँ हमारी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ हमारी आ करके वह जो रसायन है वो इकट्ठा होने लगता है, और ये यहाँ इकट्ठा होता है, और दर्द कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। ऐसे ही हमारी कोहनी है, यहाँ जब दर्द होता है तो हम यहाँ सारा इलाज करते रहते हैं,
जबकि इसका कहाँ भी संबंध है, कलाई से है। और कई बार कलाई में बहुत दर्द होता है, इसका संबंध कहाँ पर है, कोहनी से है। और ये कलाई और कोहनी दोनों का संबंध कहाँ हो गया, गर्दन से है। कोहन यहाँ का हमारा कंधे से है। और ये कंधे का जो जोड़ है, हमारे पीछे का हिस्सा जो होता है यहाँ पर, उसका संबंध होता है। तो इस तरह से एक दूसरे का पॉइंट का अलग अलग संबंध होते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह परेशानी है, पहले परेशानी है, तो आराम होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मनुष्य स्वभावगत से हम क्या होते हैं, थोड़ा सा तेल लगा लिया, थोड़ा क्रीम लगा लिया, थोड़ी मेडिकल से दवा ले आई, थोड़ी वो कर लिया, थोड़ा वो कर, ऐसे करते करते मर्ज बहुत पुराना हो जाता है। इतनी ज़्यादा जम जाती है, वहाँ ब्लॉक हो जाता है कि अब क्या बताया जाए, अब क्या बताया जाए। तब जा कर के हमें इलाज को सूझता है। इलाज करते हैं तो हमारी एलोपैथिक इलाज एक रासायनिक इलाज है, और उस रासायनिक इलाज में एक दवा दे दी जाती है, पर दवा के साथ साथ मानसिक दवा की कमी हो जाती है। शरीर का दवा दिया, ये खा लो ठीक हो जाओगे, अब उसके साथ में न जाने कितने और समस्या हैं। तो मित्रों, यदि आप शुगर पेशेंट नहीं हैं, बीपी पेशेंट नहीं हैं, आपके पथरी का पेशेंट नहीं है, आपके पेशाब में जलन नहीं होता है, आपको खट्टे डकारें नहीं आती है, आपका पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं होता है, यदि आपका कब्ज नहीं है, यानी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपका घुटना गठिया हो गया है, तब आप समझिए 6 माह में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह जो बीमारी है, दरअसल गठिया कोई बीमारी नहीं है, वो आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर में कितने पार्ट्स में समस्याएं हैं। इतने भयानक समस्या के चलते हमारे थायराइड जो है वो कहता है यार अब इसको ब्रेक लगाना जरूरी है। वह हमारे अंदर में और ढेर सारे छोटे 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 शारीरिक मानसिक दोनों बीमारियों के कारण से यह गठिया बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। दिखता बाहर से है हमारा थोड़ा सा आम ये बात है। अमूमन लोग ऐसे इलाज करते हैं। अब जो मेरे मित्र पूछते हैं, इतना छिपा के पूछते हैं, इतना आधे अधूरी जानकारी बताते हैं, इतना थोड़ा सा बताते हैं कि मुझे बड़ी घुटनों में दर्द है गुरुजी, मैं कौन सा प्राणायाम करूं। तो मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, आपसे एक निवेदन है, शारीरिक बीमारी का जब तक समग्र जानकारी नहीं होगा, आपको हम ठीक कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा आहार लें, कैसे जीवन जिए, हम आपको नहीं बता सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, इसकी जो बेसिक नॉलेज है, इसकी जो बेसिक प्राणायाम है या बेसिक खान पान है, हम उस पर आपको बता सकते हैं। क्योंकि ये एक मुकम्मल चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मेरे सिर में दर्द है गुरुजी ज़रा आप कुछ बता दीजिए। अब सिर में दर्द होने के ढेर कारण होते हैं। तो मित्र, सबसे पहले तो आप किसी से भी जब चर्चाएं करते हैं तो आपका हिस्ट्री, आपका उम्र, आपका रहन सहन, आपके कितने बच्चे हुए, कितने खराब हुए, कितनी उम्र में शादी हुआ, आपका घर का पारिवारिक स्थिति क्या रहे, आप कौन से मानसिक स्थिति में गुजरते हैं, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपके यहाँ खुशी का माहौल है कि नहीं है, कि आपके यहाँ क्या, इस बहुत छोटे छोटे ढेर सारी चीज़ें आपकी बीमारी को बढ़ाने और कम करने में मददगार होते हैं। बढ़ाने में भी मददगार, कम करने में मददगार। तो मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मेरे स्वभाव नहीं पूछना। लेकिन हड्डी का मामला है मित्रों, तो हड्डी के लिए तो एक सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, जो कुछ कॉमन चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से डाइट प्लान करेंगे, आप अपने डॉक्टर की दवा लेते रहेंगे, और सर्जरी तो इसका सबसे आखिरी उपाय है। लेकिन सर्जरी के बावजूद भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते उतना जितना आप सोचते हैं। सर्जरी सिर्फ इतना हो जाता है कि उस समय आपको एक निजात मिल जाता है, वो भी काफ़ी तकलीफदेह होता है। उसमें भी काफ़ी खान पान, रहन सहन और आगे पीछे ज़िंदगी को चलना पड़ता है। तो यदि आप 1 माह तक प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद सर्जरी को सोचें। और यदि उस 1 माह में लाभ दिख जाता है तो फिर 6 माह के बाद सर्जरी को सोचें। ये निरापद औषधियाँ हैं, ये आयुर्वेद का घर में बनाए जाने वाली औषधियाँ हैं। आप इसको घर में बना करके आप अपने अनुसार से मात्रा को कम ज़्यादा करके बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें 100% दावा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसका बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं इसका कोई पेटेंट करा के नहीं रखा हूँ।
जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे। आप भी दूसरी मदद किसी को ज़रूरत पड़े तो आप उसको भी शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करें मित्र, जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइज्ड है, ऐसी गठिया के मरीज चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सुबह 7 से 8 बजे के बीच कम से कम एक इतना बड़ा सेव, या छोटा है तो 2 और बड़े साइज के हैं तो 1, यानी 100 ग्राम सेव आप आहार में लीजिए, और वो भी बिना हथियार से काटे हुए, यानी कि दांत से काट करके। अब जिसकी दांत ही नहीं है, मजबूरी है, तब वह फिर काट ले। और सेव को खाते समय आप इत्मीनान से खाइए और बड़ी आनंद लेकर के खाइए। ऐसा नहीं है कि खा लिया नहीं। उस सेव को खाते समय जो प्रयोग है, मानसिक प्रयोग, वो आपके गठिया के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभकारी होता है। जब आप सेव को खाएं तो अनुभव करें, यह सेव का जो औषधि है आपके जहाँ जहाँ भी जोड़ है उसकी वह उपचार कर रहा है। अद्भुत ढंग से उसकी उपचारक शक्ति काम कर रहा है। यह मानसिक स्थिति में, आस्था में विचार करते रहें और इतना ही सोचें, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी गठिया का दर्द बहुत है, हाय मेरा घुटना में दर्द बहुत है, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकती, हाय राम मैं क्या करूं, कोई तो दवा बताए, अरे कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मैं इससे मर क्यों नहीं जाती, मैं इससे ये क्यों नहीं हो जाती, मैंने दुनिया का क्या बिगाड़ा था, हाय 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 हाय। इतना जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम हाय हाय करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा प्रबल रोग बढ़ते जाता है, उतना ही हमारे अंदर हमारे जो दुश्मन है उसको मौका मिलता है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं और कमज़ोर को दबोचते रहता है फिर हमारे दुश्मन। इसलिए इसको याद नहीं दिलाना है, सिर्फ उतना ही बोलना है। हर कौरे पर आप जब तक खा रहे हैं आराम से खाइए उसको, और पूरी आराम से खाते खाते आप उसकी कल्पना में डूबे रहें। भाव कल्पना बोलते हैं इसको। आंतरिक उपचार शक्ति का आहार विधि है ये। तो सेव खाना है आपको औसतन, ज़्यादा से ज़्यादा यदि सेव का आहार लेना है, लेकिन 1 सेव अनिवार्य है। और इतना भी सेव नहीं खाना है कि आज हमने पूरी पेट भर सेव खा ली और कल हमको फाके मस्त हो गए और परसों तो नसीब ही नहीं हुआ, फिर किसी दिन मिल गया तो फिर खा लिए, नहीं भाई आज व्रत है तो मैं कैसे खा सकती हूँ, नहीं भाई मेरे घर में मृतक संस्कार है तो कैसे खा सकती हूँ, नहीं भाई मेरे। तो ये दुनियादारी को आप किनारे करना होगा। आप बीमार हैं और बीमार का वो इलाज है, वो दवा है। सबसे पहले दिमाग में बात रखिए। 1 सेव न्यूनतम आहार, जितना आहार बढ़ाएंगे उससे कम नहीं करेंगे, इसका नियम है। यदि आप आज 100 ग्राम सेव खाते हैं तो फिर 100 ग्राम से कम नहीं खाना है आपको पूरे 6 माह साल भर तक का। तो शुरुआत करते समय इस बात का ध्यान रखें। शुरू में ऐसा नहीं हो, बड़ा प्रेम है, बड़ा दुलार है, बड़ा माया है बच्चों के साथ, मम्मी आपको हम खिलाएंगे, पहले दिन खिला दिया 1 किलो आधा किलो, अब जैसे जैसे समय गुजरा आखिरी मालूम हुआ कि छटाक भर नहीं मिला। क्योंकि बुजुर्गों को होता है और बुजुर्गों की सेवा देखभाल किसको करना होता है आप जानते हैं, नए जमाने को करना होता है। तो ज़्यादा उम्मीदें पाल के मत रखिए, कम से कम आहार से शुरू कीजिए और ये भाव करते रहें। ऐसे ही आप कम से कम 4-5 खजूर खाइए। रात खजूर है आपका, गिली वाला खजूर मिल जाए तो सबसे अच्छी खजूर है, और गिली वाली खजूर नहीं मिलती है तो सूखा खजूर ही खा लीजिए। 5 खजूर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। 5 खजूर पर्याप्त मात्रा में होता है। और ये सुबह का हो गया मित्रों। उसके बाद इसको खाने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और कोशिश करें कि पानी भी नहीं पीना है। बहुत प्यास लग गया तो थोड़ा पी लीजिए। 2 घंटे के बाद आप जैसे खिचड़ी है और या सलाद है या खीरा टाइप का कोई फल है या संतरे का फल है, अलग दिन अलग अलग टाइप का कुछ फल, कुछ सलाद ऐसा ले लिया जाए। फिर आप दोपहर को आप खाइए, सब्जी और चावल खा सकते हैं। दाल कम से कम खाएं। दाल का यदि हो सके तो फिर दाल ही ना खाएं। दाल को तो लगभग आप बंद ही कर दीजिए। नमक भी कम कर दीजिए, सेंधा नमक भी कम कर दीजिए। साधारण नमक हफ्ते में 2-3 दिन लेते रहें, हल्का लेते रहें। और इस तरह से आप खाना खा लीजिए। और रात को यथासंभव हो तो रोटी खा लीजिए, सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए, घी के साथ रोटी खा लीजिए, सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए। अन्य चीज़ें चटोरापन आप त्याग करें।
मित्रों, ये तो हो गया डाइट का। ये प्रतिदिन चलने वाला डाइट है। इससे आपकी जो शरीर में जो अब सूखा पड़ गया है, जो आपकी जो रेखाएं हैं, उपास्थि जो घिस गया है, वो धीरे धीरे करके आपकी इसके अंदर में जो औषधियाँ हैं सेव के अंदर में, वो आपके हड्डियों को ये ठीक करेंगे। अब मित्र, आपने सेव खा ली थोड़ी सी बढ़िया सी, 100 ग्राम की सेव आपने ले ली। अब क्या करना है आपको? एक प्राणायाम है, आंतरिक उपचारक शक्ति का, जो आपको बेहतरीन महसूस करेगा। आप क्या करेंगे? आपको कुर्सी पे बैठ जाइए और दोनों पैर को ज़मीन पर बराबर रखिए, बराबर रख लीजिए, ऐसा 90 अंश के कोण में, 90 अंश के कोण में रख लीजिए और घुटने पर आप हाथ रख लीजिए। आपका ये घुटना है तो आप यहाँ इस तरह से अपने दोनों हाथ को रख लीजिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे? अब एक हाथ को तो रखे रहेंगे, क्योंकि एक हाथ से प्राणायाम करना होगा, तो आप अभ्यस्त नहीं है दायां बायां सांस करने का। तो आप सबसे पहले आपने मान लीजिए 8 बजे सेव खाई है, तो आधा घंटा तक आपको प्राणायाम नहीं करना है। या पहले प्राणायाम कर लीजिए 6 बजे उठ करके और 8 बजे सेव खा लीजिए, या 8 बजे सेव खाते हैं तो फिर 9 बजे प्राणायाम कीजिए। मतलब आधा से पौन घंटा आपको रुकना पड़ेगा। अब आपको ये करना है, प्राणायाम के पहले आपको चंद्र सांसें पहले चलानी है, और सांस खींचने के बाद सांस छोड़िए। पहले 5 मिनट कुछ भी भाव नहीं करना है, सिर्फ सांस लेना है। गहरे गहरे सांस, इसको प्राणायाम बोलते नहीं है, लेकिन आपको पहले ऐसे ही करना है। सांसों की सफाई करना है, नाक की सफाई करना है, फिर आप इसको करेंगे। फिर इस तरह से 15 मिनट आपको एक ही काम करना है। जैसे इस नाक से आपने थक गए, तो एक नासिका से, इस नासिका से थक गए तो इस नासिका से 15 मिनट जब आप ऐसे करते रहेंगे तो पसीना से लथपथ होना शुरू हो जाएंगे, अंदर में गर्मियां बढ़ने लगेंगे आपको। अब इसके बाद आपको मित्र क्या करना है? सूर्य सांसें चलाना है। सूर्य सांसों के साथ आपको सांस भर लीजिए, अब सांस को रोक लीजिए। अब उसके बाद भाव कीजिए, अंदर से भाव करना है मानसिक रूप से। आप हाथ छोड़ देंगे, पहले आप सांस लीजिए, सांस को रोक के रखिए। अब दोनों हाथ घुटने पर हैं। आप मानसिक रूप से सोचेंगे कि आपके अंदर में उपचारक शक्तियाँ आपको स्वस्थ कर रही हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप पहले जैसे दौड़ने लगे हैं। हाँ, अद्भुत आनंद है। आपके घुटने, टखने, कोहनियाँ सब शानदार काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। शुक्रिया। आपकी उपचारक शक्ति को मालूम है कि आपको क्या उपचार करनी है। उपचारक शक्तियाँ सक्रिय है। और फिर आप नॉर्मल से प्राणायाम करते रहिए। मैंने दाहिना से सांसें भरनी है और बायां से सांसें छोड़नी है। हर बार दाहिना से सांसें भरनी है और बायां से सांसें छोड़नी है। मित्रों, जब आधा घंटे तक प्राणायाम ये कर लें तो चुपचाप बैठें, दोनों हाथ को घुटने पर रखें और भाव आपका वही हो कि आपका शरीर स्वस्थ है। आप कल्पना करें, जब आप युवावस्था में थे तो किस तरह से चलते थे, फिरते थे, कितना भाग दौड़ करते थे, आप बिल्कुल थकते नहीं थे। अब उस कल्पना को थोड़ा सा और गति पकड़िए और इस तरह से आप आधा घंटा 15 मिनट तक चुपचाप बैठे रहिए और अपने उस जीवन को देखते रहिए। फिर 15 मिनट के लिए ओम का ध्यान करें। ओम ओम ओम। 15 मिनट पश्चात में आप हृदय में हाथ रखें और सबको शुक्रिया कहें। हे ईश्वर, आपने मुझे यह जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रही, उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार में खुशी है, धन्यवाद। मेरी आंतरिक उपचारक शक्तियाँ मुझे स्वस्थ कर रही हैं, मैं स्वस्थ हूँ।
और मैं अपने दैनिक जीवन में हर कार्य को करती हूँ। खुश हूँ, खुश हूँ। आपने जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद। ये कह करके आपको मित्रों धीरे से अपने उस पैर को 3 बार ऐसा थपके देंगे, 1, 2 और 3। इतना करने के बाद मित्र आप क्या करेंगे, ये जो आपका 2 उंगलियां हैं देख लीजिए, ये 2 उंगलियां हैं और ये बीच का जोड़ है। आप इसको 5 मिनट तक इस तरह से दबाते रहिए। थोड़ा देर इसको दबाया और फिर इसको दबाए। जब 1 मिनट इसको दबा लिया तो 1 मिनट फिर हम इसको दबाए, तो फिर 1 मिनट इस उंगली को दबाया, तो फिर 1 मिनट इस उंगली को दबाया। इस तरह से आप 5-10 मिनट तक ये दोनों उंगली को यहाँ से यहाँ तक दबाते रहिए। और जब आपने ये दबा लिया आपने, तो आपको एक कलर थेरेपी कर लेनी है। और एक मार्कर ले आइए, लाल रंग का, रेड कलर का कलर थेरेपी। ये थोड़ा मार्कर लेके बैठा नहीं था, मैं नमूना बता देता हूँ। ये जिस तरह से ये आपके पूरे एरिया को इसको पूरी तरह से लाल कलर में यहाँ से यहाँ तक का आपको कर देना है। दोनों हाथ के इसको, यहाँ इसमें भी और इसमें भी आप कलर थेरेपी कर दीजिए। ये आप सुबह शाम प्राणायाम और ये भाव साधना ये करते रहिए, बहुत लाभ होगा मित्रों। अब आपको यदि विशेष दवा करनी है तो इसको हम बोलते हैं गरम तेल की पुलटीज बनाना। गरम तेल के साथ यही प्राणायाम को, इसी साधना को यदि हम करते हैं तो और ज़्यादा लाभ होता है। जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसके पास समय है, क्योंकि अब वो बेड में आ चुका है, अब कुछ है नहीं उसके पास, और चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए और उसकी दवाएं चलती रहें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। न हमें मालूम है आप क्या दवा खाते हैं, तो हम सलाह भी नहीं दे सकते। पर क्रीम ना लगाएं। अब क्रीम की जगह में हम आप गरम तेल बनाने की विधि बता रहे हैं। उस तेल को बनाने के बाद आप घुटने पर उस तेल को अच्छे से लगाएंगे और एक मोटा रुई का करके पूरे घुटने को बंद करेंगे और एक सूती कपड़ा से उसको से बढ़िया से बांध देंगे 1 घंटा के लिए। पहले जब आप उसको उस घुटने पे लगाएंगे, मान लीजिए घुटना है, यहाँ आप लगाएंगे और पट्टी बांधेंगे और 1 घंटा तक रहेगा, जब तक आप प्राणायाम करते रहेंगे। तो पहले आपके दर्द में वृद्धि होगा, वो सहना पड़ेगा आपको। पहले 1 हफ्ता तक दर्द बढ़ जाता है, लेकिन आप देखना 1 हफ्ते के बाद में आपके घुटना में किस तरह से अब जो रगड़ हो रहा था, अब वो रगड़ होना अब कम हो रहा है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर अब आप चल फिर सकने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। वहाँ आपका अस्थि जो है और उपास्थि जो है उसके बीच में जितने भी रेखाएं जो थी, घिस क्षतिग्रस्त हो गया था, अब वो रिपेयरिंग शुरू हो गया है। मित्रों, उसको आपको साल भर तक कैसा करना पड़ता है, तो आप सामग्री नोट कीजिए, बनाने की विधि नोट कीजिए। सामग्री क्या है? सरसों तेल आप लेते हैं यदि 250 ग्राम, मैं अनुपात बता रहा हूँ, इस अनुपात में आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपने 1 पाव सरसों तेल लिया तो 1 पाव आप तिली का तेल लेंगे। ये 2 तेल हो गया। इस 2 तेल को आप मिला देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, 100 ग्राम ताज़ी हल्दी मिलाएंगे। ताज़ी हल्दी मतलब हल्दी के पौधे का जो जड़ होता है, गांठ। सूखा हल्दी जो मार्केट में खाने के काम आता है वो नहीं, हल्दी वही है लेकिन वो हल्दी पौधा है, उस हल्दी का गांठ होता है। अब 100 ग्राम आपने हल्दी लिया और उसको थोड़ा सा कूच लिए और उसको उस तेल में डाल दिए। अब आप 100 ग्राम अदरक लेंगे, उसको भी आप ठीक से उसको मसलेंगे और आप उसको तेल में फिर से आप डाल दिए। एक जल गया उसको निकाल दीजिए, आप उसको अदरक को डाल दीजिए, वो भी जल गया, निकाल दीजिए। अब आप क्या काम करेंगे, 15 ग्राम लाल खड़ी मिर्च, पूंछ सहित लाल खड़ी मिर्च जो डंठल होता है उसके सहित लेंगे और उसको मिर्च को बारी बारी करके जला करके निकाल देंगे। एकदम राख ना हो, बस थोड़ा जल जाए, फिर निकाल दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 50 ग्राम अजवाइन को डालेंगे उसमें, 10 ग्राम आप लौंग को डालेंगे। मित्रों, इतना को आप पका लीजिए। अब उसको तेल को छान लीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए। तेल को आपने छान के एक बर्तन में, एक शीशी में आप रख लीजिए। अब उसमें से क्या करें, सुबह शाम आपको प्राणायाम करते समय आपको उसमें लगाना है। तो आप पहले जैसे ये घुटना है तो यहाँ बढ़िया से तेल को लगा लिया। लगाने के बाद एक मोटा रुई
ऐसा उस पर कवर कर दिए, जिससे उसकी बनने वाली गैस है वो अंदर में रोम छिद्र तक, आपके हड्डी तक पहुँचेंगी वो। तो उसमें आपने एक मोटा रुई डाल दिया और मोटे रुई के ऊपर को एक सूती कपड़ा से या फिर आपका जो पट्टी आता है, मेडिकल पट्टी आता है, उस पट्टी को अच्छे से आप राउंड करके आपने बांध दिया। इतना दबाव डाल के बांधेंगे कि व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा ना हो और इतना ढीला भी ना रहे कि उस पर गैस ना बन सके, इसलिए थोड़ी दबाव हो, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव ना हो कि वो दर्द हो जाए, मीडियम। अब इतना करने के बाद उसको अब पैर को आपने सीधा रख दिए हैं। अब उसको बैठ करके घुटना ऐसा मोड़ना तो बनेगा नहीं। अब बेड में है तो अब बेड में आप उसको बैठा दीजिए और पैर उसकी लंबा हो गया, स्ट्रेट हो गया, सीधी लकीर भी हो गया और वो तकिया के सहारे वो बैठ गया और बैठ करके वो अपना भाव प्राणायाम कर रहे हैं। शेष प्रक्रिया वही है। मित्र, यदि आप इसको करते हैं तो यदि आपको बहुत ज़्यादा अभी इमरजेंसी नहीं है तो 1 माह तक का प्रयोग करके देखें। 1 माह तक ये प्रयोग करके देखेंगे और रोज़ थोड़ा थोड़ा आप फिजियोथेरेपी कराइए। मतलब थोड़ी सी आप हल्का हल्का घुटना को आप ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे अपने हाथ से ही, पैर से ही किसी को पकड़ करके बिल्कुल आराम से उसको ऊपर नीचे 15 मिनट का एक थेरेपी हो। और ये जो कलर थेरेपी है और यहाँ दबाने, आप जब देखेंगे, जब यहाँ आप इसको दबाएंगे तो पहला दिन तो आपको दर्द नहीं होगा एक्यूप्रेशर जब करेंगे तो, लेकिन अगले दिन इसमें दर्द आ जाएगा। तो डरना मत, हो सकता है कि सूजन भी आ जाए, तो डरना मत, क्योंकि ये उस ब्लॉक को खोलने का पॉइंट है। आपके घुटने के ब्लॉक को खोलने का ये पॉइंट है। यहाँ ऊर्जा बाधित है और घुटना आपका जाम है, क्योंकि घुटने तक के पहुँचाने के लिए रसायन हमारे ब्रेन को पहुँचाने के लिए ये हमारी दोनों उंगलियों की ये जो जोड़ है, हम इसको एक्यूप्रेशर करते हैं मित्रों। और प्राणायाम, भाव प्राणायाम के साथ में आप करते रहिए। आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे और हो सकता है कि सर्जरी की आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ेंगे तो मेडिकल का सहारा लीजिए। आजकल हमारा डॉक्टर्स लोग, बंधु लोग अच्छी सर्जरी करते हैं। सर्जरी से पहले का ये उपाय है मित्र, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। ये स्व अनुभूत उपाय है। मेरे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने इस उपाय से अपनी गर्दन की जो जोड़ था, मेरी गर्दन में ये C1 से C5 तक का एक साथ जुड़ गया था, पूरी की पूरी ब्लॉक हो गया था पूरी तरह से। और आप नाउम्मीद के सहारे में आप कह सकते हो, लेकिन हमने ये मानसिक स्थिति नहीं बिगड़ने दिया। हम अंदर से मजबूत थे, हम अंदर से स्ट्रांग थे और हमने ये औषधि तैयार की और प्राणायाम किया और हमने अपने इस समस्या से 6 माह के अंदर में हम अपने को नॉर्मल बना लिए, मानसिकता बिगड़ने ना दें। अब बार बार अपने दिमाग को याद ना दिलाएं कि आप बीमार हो। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मित्र कि आपको यह याद भरोसा दिलाना कि आपकी आंतरिक उपचार शक्तियाँ आपको ठीक कर चुके हैं और आप पहले जैसे ही चल रहे हैं और धन्यवाद से भरना है। तो जितने भी मेरे मित्रों को ये समस्याएं थी या है और जो जानना चाहते थे, उसके कुछ सहयोग के लिए हमने आपको बता दिया है, लेकिन आप डॉक्टर का सलाह लेते रहिए और अपने उपचार को बनाए रखिए।